अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को उनके सम्मान में दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि मचाडो ने उन्हें फोन किया और बताया कि वो ये पुरस्कार इसलिए ले रही हैं क्योंकि वास्तव में ये ट्रंप के हक में होना चाहिए था। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मचाडो ने कहा, मैं ये पुरस्कार आपके सम्मान में ले रही हूँ क्योंकि असल में ये आपको मिलना चाहिए था। ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा खुद नहीं कहा, लेकिन लगता है मचाडो ने ये अपने मन से तय किया। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें खुशी है क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है। वास्तव में इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने मारिया कोरिना मचाडो को दिया है। कमेटी ने मचाडो को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने और तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण और संक्रमण कराने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया। वेनेजुएला में मचाडो ने लंबे समय से लोकतांत्रिक सुधारों, मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनकी अहिंसक और शांतिपूर्ण मुहिम ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक साहस की प्रतीक बना दिया। ट्रंप के लिए ये पुरस्कार एक तरह का व्यक्तिगत झटका माना जा रहा है। उन्होंने कई बार खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताया है और कहा है कि उन्हें 4 या 5 बार ये सम्मान मिलना चाहिए था। पिछले 1 साल में उन्होंने लगातार खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहकर प्रचार किया और दावा किया कि उन्होंने कई देशों के बीच शांति स्थापित की। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनका शांति का रिकॉर्ड बेजोड़ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने 6 या 7 युद्धों को खत्म किया, जिनमें इजराइल और ईरान, भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच के विवाद शामिल है। इस साल ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से नामांकित किया था और उन्हें शांति का चैंपियन बताया गया था। लेकिन मचाडो को पुरस्कार मिलने से ट्रंप के लिए ये निश्चित रूप से एक चुनौती और पाकिस्तान के लिए भी एक कूटनीतिक असफलता मानी जाती है। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की लोकतांत्रिक विपक्ष की प्रमुख नेता हैं। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तानाशाही नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। उनके नेतृत्व में विरोधी आंदोलन ने देश में लोकतांत्रिक सुधार, महिला अधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। मचाडो ने हमेशा हिंसा का रास्ता अपनाने के बजाय संवाद और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जोर दिया, जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान एक मजबूत और साहसी लोकतांत्रिक नेता के रूप में। ट्रंप के दावे के बावजूद वास्तविकता ये है कि नोबेल कमेटी ने इस पुरस्कार को मचाडो के प्रयासों और नेतृत्व के लिए दिया है, न कि किसी अन्य सम्मान के। लेकिन ट्रंप ने इसे अपने लिए मानवीय और व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में पेश किया और दावा किया कि ये उनके काम की वजह से उनकी ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि वो हमेशा खुद को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण शांति निर्माता के रूप में देखना पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार मचाडो को उनके लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए मिला है, जबकि ट्रंप ने इसे अपने व्यक्तिगत योगदान से जोड़ा। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक बदलाव लाने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में मचाडो की भूमिका और उनकी अहिंसक मुहिम ने वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया है। ट्रंप के दावों और उनके प्रचार के बावजूद ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की दृष्टि में मचाडो की निष्ठा और साहस का प्रतीक है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।